नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या में ट्रक फाइनेंस से जुड़े मामले में एसीजेएम प्रथम कोर्ट में परिवाद दर्ज। मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह कर रहे हैं। ब्रजेश यादव की शादी मनीषा यादव से हुई थी। बाद में हत्या का मामला सामने आया। आरोप, पत्नी साला और आशिक ने साजिश रचकर ब्रजेश यादव की हत्या की। हत्या के आरोपी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। आरोप है कि हत्या से पहले ब्रजेश यादव के नाम कई ट्रक और फाइनेंस कराए गए हैं। हत्या के बाद फाइनेंस कंपनियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की जाने का आरोप। कोटक महिंद्रा फाइनेंस पर बीमा क्लेम लेकर करोड़ रुपए हासिल करने का आरोप। न्यू इंडिया इंश्योरेंस से क्लेम लेने के बाद ट्रक भी जब्त कर श्रीराम फाइनेंस के यार्ड में खड़े किए गए हैं। मृतक के पिता की शिकायत पर महेंद्र के खिलाफ परिवाद दर्ज है। वादी का बयान 30 मई को होगा। ये मैटर हत्या से जुड़ा हुआ मैटर है। ये 29 जुलाई सन 2024 में ये बगल में हमारे देवी प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं, इनके पुत्र का मर्डर हुआ था। और वो मर्डर इनकी बहू मनीषा यादव और उसके आशिक और उसके भाइयों द्वारा अपने गैंग वालों के साथ मिलकर किया गया था। उस मर्डर के पीछे नियत थी कि इनके मृतक लड़के के नाम उसके जीवन काल में पहले कई ट्रकें निकलवाई, बड़ी बड़ी ट्रकें जो कि ट्रेलर जिनकी एक एक ट्रकों की कीमत है करोड़ों में, उसके नाम फाइनेंस करवाया और उसको फुली इंश्योर्ड करवा दिया। और उसके बाद इनके लड़के को एक मास्टर प्लान के तहत अपने क्राइम के एक, जैसे फिल्मी अंदाज में वेब सीरीज क्रिमिनल आजकल चलती हैं, उसी से प्रेरित ये घटना है, उसी प्रकार की। उसको उसकी कार में बैठाया और ये तीनों लोग उस गाड़ी में बैठे और पीछे से गाड़ी में ही उसको गोली मार दी और उसको गाड़ी सहित ले जाके तालाब में, इनायत नगर थाना क्षेत्र में एक खड़बड़िया मोड़ है, वहीं पे ले जाके ढकेल दिया एक तालाब में। बाद में लाश की गाड़ी में रिकवरी हुई, इन्वेस्टिगेशन में सबका नाम आया, सब लोग जेल गए। और इस ट्रक में चूंकि इनकी नियत थी कि ये शुरुआत की एक आध दो किस्तें इन्होंने दिया और फुली इंश्योर्ड थी, तो सारा पैसा इसके मृतक का इंश्योरेंस कंपनी को अदा करना था और नॉमिनी वो खुद बन गई, पत्नी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने सारा पैसा अदा किया और नॉमिनी होने के नाते उसको ट्रकें मिलनी थी। बस एक चूक उनसे ये हो गई, इनके लड़के ने इनको को ओनर बना दिया था अपने साथ साथ। मेन ओनर वो था, सेकंड ओनर ये थे। तो सेकंड ओनर के रहते नॉमिनी का कोई वजूद नहीं होता है कि सेकंड ओनर भी अगर मर जाए तब तो वो क्लेम पा जाती। लेकिन ऐसी घटना में इन्वॉल्व होने के बाद सक्सेशन एक्ट में भी उसको नॉमिनी का कोई लाभ नहीं मिलना था। उसको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि वो जेल गई अपने गैंग वालों के साथ में और अभी वो हाई कोर्ट से बेल आउट है। अब प्रकरण वर्तमान समय में ये है कि उसी हत्या से जुड़े मुद्दे पे अब जब ये लोग जेल से बाहर निकले तो इसी दौरान ये पीड़ित तो अपने उनके पुत्र के मर्डर के उसमें दुखी था। ये जो फाइनेंस कंपनी वाले हैं, इन्होंने खेला कर दिया मुलजिमान के साथ मिलके। इन्होंने क्या किया कि सारी ट्रकें जबरियां इनको बरगला के उठा ले गए। वो सब अलग अलग ट्रकें, 2-3 ट्रकें जो इनके संज्ञान में है, ये 10 ट्रक से जुड़ा हुआ मैटर है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन 3 ट्रकों का मैटर है। ये सब फाइनेंस कंपनी वाले, जैसे एक जो प्रेजेंट मुद्दा है ये कोटक महिंद्रा फाइनेंस वालों के अगेंस्ट हमने मुकदमा किया है। उसमें मामला ये है कि कोटक महिंद्रा वाले इनकी वो ट्रक उठा ले गए और उसको ले जाके श्रीराम फाइनेंस वाले बिना किसी सूचना दिए जबरियां गुंडई से उठा ले गए और ले जाके उसको श्रीराम फाइनेंस का एक यार्ड है शहादतगंज में, वहां ले जाके इस ट्रक को खड़ी कर दिया लगभग साल भर से। इस बीचों इन्होंने फाइनेंस कंपनी वालों ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जहां से ट्रक इंश्योर्ड थी, वहां से इन्होंने सारा पैसा प्राप्त कर लिया, करोड़ों रुपया, क्योंकि ट्रक का पूरा दाम, और उस ट्रक को भी बेच दिया। और इनसे 10 लाख रुपए अवैध धन की वसूली ऊपर से कि तुम्हारे ऊपर ट्रक तो देंगे नहीं, 10 लाख रुपया और दो बकाया है तुम्हारे ऊपर। और इनको गुंडई से धमका रहे हैं कंपनी वाले। ये सब जब व्यतीत होकर इनकी कहीं शासन प्रशासन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तब इन्होंने माननीय न्यायालय का शरण लिया। तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले मैंने एक विधिक नोटिस दिया कंपनी के, ये महिंद्रा कोटक बैंक वालों के, यहाँ के लोकल जो इनके चीफ मैनेजर वगैरह, यहाँ के हेड ऑफिस के मैनेजर, सारे सब मिले हुए हैं, संबंधित अधिकारी और श्रीराम यार्ड कंपनी के जो हैं अधिकारी लोग। इन लोगों ने बाकायदा ये हमारी विधिक नोटिस का जवाब दें अगर कोई लेन देन से जुड़ा हुआ मैटर था, इन्होंने मेरी लीगल नोटिस तक रिफ्यूज कर दी लेने से, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। लीगल नोटिस रिफ्यूज नहीं कर सकती कोई कंपनी।
उसको जवाबदेही होती है कि वो गलत सही जो भी था उसका मैटर इनको जवाब देना चाहिए था। पूरी तरह से इसमें कंपनी इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है, महिंद्रा कोटक, इसमें श्रीराम फाइनेंस वाले जो श्रीराम यार्ड वाले हैं जिन्होंने ट्रक बेचने में सहयोग किया, जिनके यहाँ ट्रक जबरदस्ती इन लोगों ने खड़ी की थी, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें 6 मुल्जिमान हैं। इसमें महिंद्रा कोटक अयोध्या से लेके और इनके दिल्ली और कानपुर और लखनऊ के सारे आला अधिकारी संबंधित मुल्जिम हैं। श्रीराम यार्ड कंपनी के लोग मुल्जिम हैं, जो कि श्रीराम एसोसिएटेड संस्था है फाइनेंस कंपनी की। इन लोगों के विरुद्ध फिर मैंने यहाँ पे मुकदमा दायर किया माननीय न्यायालय में एफआईआर दर्ज कराने के लिए, जो कि गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने हमारा मुकदमा परिवाद के रूप में दर्ज किया है, जिसमें अग्रिम सुनवाई 30 मई। अयोध्या में सरजू नदी में स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। लक्ष्मण घाट चौकी क्षेत्र के सरयू तट पर स्नान करते समय 3 लोग नदी में डूब गए। बताया जा रहा है कि तीनों पुरानी बस्ती के रहने वाले थे और एक दूसरे को बचाने के प्रयास में डूब गए। डूबने वालों की पहचान अभिषेक कुमार सोनी, अमित गुप्ता और राज गुप्ता के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही जल पुलिस और अयोध्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सरयू में डूबे तीनों लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने हादसे की पुष्टि की और यह पूरा मामला अयोध्या कोतवाली के लक्ष्मण घाट चौकी क्षेत्र का है। इस दौरान अमरोहा से आए हुए 2 अन्य श्रद्धालु भी सरयू स्नान करते वक्त डूबने लगे, जिन्हें जल पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवा दिया। दोनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। तक लापता। आज दिनांक 7 मई 2026 को जनपद अयोध्या के कोतवाली अयोध्या अंतर्गत सरयू तट पर कुछ लड़के अपने मित्रों के साथ स्नान करने आए थे। स्नान के दौरान जो सीमा रेखा जो बैरिकेटिंग की गई है उसको पार करके वो आगे बढ़ गए और वहाँ पे लगभग सुनसान है, वहीं पे 3 बच्चे पानी में डूब गए जिनसे उनकी मृत्यु संभावित है। एसडीआरएफ की और जल पुलिस की टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं और उसमें उनकी बरामदगी के पश्चात आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या अभी लोग पता नहीं चल पाएगा? जी, जहां ये डूबे हैं उसके बाद रेस्क्यू के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसके आसपास हम निरंतर सर्च अभियान भी चला रहे हैं। जैसे ही बॉडी रिकवर होती है आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु शाही आज अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस में महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई की गई। बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर पहुंची। सबसे ज़्यादा मामले घरेलू हिंसा से जुड़े सामने आए। छेड़छाड़ के मामलों को लेकर भी महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई। जमीन विवाद से संबंधित कई प्रकरण भी सुनाई दिए गए। रितु शाही ने कहा कि समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है और मौके पर हल न होने पर मामलों को संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाता है। महिला आयोग की सदस्य प्रदेश के सभी जिलों में जाकर महिलाओं की सुनवाई कर रही हैं। महिलाओं की शिकायतों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। या कोई वहाँ बैठा हो तीसरा गवाह हो कि हाँ दिया क्योंकि चाहिए। अगर तुम बोल रही हो कि 10 लाख कैश दिया मान लो तो मतलब कि फिर वहाँ दिखाना पड़ेगा ना, या तो फोटो हो या तो वीडियो हो या तो कोई रिकॉर्डिंग हो या ऑनलाइन ट्रैक है। तो अभी तुम्हें सुरक्षा चाहिए, ठीक है ना? यही
मैम आज महिला आप आई हैं। ये महिला जन सुनवाई आज लगी हुई है। जो भी महिला पीड़ित हैं वो आई हुई हैं और उनमें महिलाओं की संख्या करीब 8 के लगभग है, जिसमें कुछ घरेलू हिंसा की हैं, कुछ आपकी मतलब कह लें कि जमीनी विवाद भी है, छेड़छाड़ भी है, इस तरह के प्रकरण है सारे। और महिलाओं की समस्या के निस्तारण के लिए हमारे साथ सभी सहयोगी लोग हैं, जो शासन प्रशासन सभी मिल करके यहाँ पे महिलाओं की समस्याओं को सुन के उसका निस्तारण करा जाएगा। क्योंकि ज्यादातर तो घरेलू समस्याएं हैं जिनमें महिला और जो रह रही हैं तो पति से भी पीड़ित हो रही हैं, और कई महिलाएं ऐसी भी आई हैं जो मतलब बाहर अपने परिवार में पीड़ित हैं। इस तरह के ज्यादा मामले आ रहे हैं। मैम अभी तक कितनी सुनवाई आप आज यहाँ करी, कैसा उनका विस्तार? देखिए अभी तक 7 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, उनमें जो है 2 का निस्तारण हुआ है, बाकी अभी कार्रवाई चल रही है। और इनके लिए हमारे साथ में सीओ सर सोनकर सर भी हैं और हमारे डीपीओ सर भी बैठे हैं और एसआई मैम भी हैं, सभी यहाँ पे बैठे हैं और तुरंत उसका निस्तारण होता जा रहा है। किस तरह से कार्य कर रहा है महिला आयोग के लिए? महिलाओं को ज्यादा समस्या होती है। लेकिन महिला आयोग जो है पूरी तरीके से समर्पित है महिलाओं के हित के लिए और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। महिला आयोग 24 घंटे तत्पर है और जहाँ कहीं भी महिलाओं की हित की बात आती है, उनको न्याय दिलाने की बात आती है, तो आज आप देखिए कि सभी जिलों में जितनी भी महिला आयोग की सदस्य हैं, सभी अपने अपने जिलों में जाकर के जन सुनवाई कर रही हैं। हर जिले में जितनी भी महिलाएं जो पीड़ित होंगी, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही होगी, आज महिला आयोग द्वारा उनकी सुनवाई भी होगी, उनको न्याय भी मिलेगा और उन जो पीड़ित है उनके लिए कार्रवाई भी करवाई जाएगी। प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव आज अयोध्या पहुंचे। पूर्व सांसद लल्लू सिंह के भतीजे की शादी समारोह में शामिल होने आए थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा की विचारधारा को स्वीकार किया है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता के विश्वास की बात कही। खेल मंत्री ने कहा कि इस विश्वास के कारण भाजपा को जनादेश मिला है। उन्होंने टीएमसी सरकार द्वारा अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप लगाए। कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी की कार्यशैली को नकार दिया है। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जीत का दावा किया। कहा कि भाजपा अपनी कार्यकारिणी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं को स्वीकार किया है और हमारा जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, वो स्वीकार किया है और देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास रखती है, जिसके कारण से ये जनादेश मिला है। और जो पश्चिम बंगाल में एक तरह कहा जाए टीएमसी के लोगों की अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, लूटपाट थी, घसोट थी, भ्रष्टाचार था, उसको जो है नकारा है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को स्वीकार किया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में
पश्चिम बंगाल का विकास बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। 27 चुनाव लड़ेगा बात के भी कहता है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और जो हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो आज गांवों तक गरीबों के जीवन के कल्याण के लिए जो कल्याणकारी योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल देने की बात हो, या सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को बिजली पहुंचाने की बात हो, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हर गरीब को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की, ये तमाम ऐसी कल्याणकारी योजना है जो जनता को सीधे उसका लाभ मिल रहा है। किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से उसका लाभ मिल रहा है। तो ये सब जो कल्याणकारी योजना चल रही है, वो योजनाओं के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश 22 एक्सप्रेसवे बनाने वाला प्रदेश बन चुका है। देश का सबसे जो है ज्यादा एक्सप्रेसवे निर्माण करने वाला अगर प्रदेश कोई है तो उत्तर प्रदेश है। अयोध्या में अखिल भारतीय क्षत्रिय कार्यालय परिषद द्वारा 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी। इस अवसर पर युवाओं के नेतृत्व में करणी सेना की शौर्य स्वाभिमान यात्रा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में महापौर, सांसद, विधायक समेत सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित कर सम्मानित किए जाने की तैयारी है। परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ द्वारा 6 मई 2022 को गुप्तार घाट पर राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित कर उनका अनावरण किया था। इसके बाद से अयोध्या में यह आयोजन और अधिक गौरवपूर्ण रूप से मनाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में सनी सिंह, चेरी सिंह, शुतांशु कृष्ण सिंह, कर्णेन सिंह, सूर्यभान सिंह, अनिल सिंह, रविंद्र सिंह, समर बहादुर सिंह, भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश सिंह एवं अमरदीप सिंह रिको सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आने वाले 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया गया है। हर साल हम लोग गुप्तार घाट स्थित प्रतिमा पर कार्यक्रम करते आए हैं। अब की बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई सनी सिंह, करणी सेना और तमाम युवाओं द्वारा एक शौर्य यात्रा GIC ग्राउंड से गुप्तार घाट तक निकाली जाएगी। हमने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को, विधायक, सांसद, महापौर, ब्लॉक प्रमुख और कुछ सम्मानित सम्भ्रांत व्यक्तियों को आमंत्रित किया। भाईचारा और सनातन धर्म को जैसे इतिहास ने बचाया है उसको बचाने का प्रयास करेंगे। इसमें ये तो बड़ी खुशी की बात है और अयोध्या के लिए बहुत, चूंकि देश का भगवान राम की धरती है और यहीं से मैसेज जाएगा। स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई महाराणा प्रताप ने देश के लिए किया था, सर्व समाज के लिए किया था और इस कार्यक्रम में सभी सर्व समाज के सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। हर साल की भांति इस बार भी जो है महाराणा प्रताप की शौर्य यात्रा इस बार निकाली जाएगी। शौर्य यात्रा जो है हमारी GIC ग्राउंड से प्रारंभ होकर के और गुप्तार घाट वाया रिकाबगंज यहाँ होते निकलेगी और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं
उन सभी जिलों से हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पर इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। अयोध्या के हमारे लगभग जितने भी युवा वर्ग हैं उसमें सिर्फ क्षत्रिय नहीं सभी जाति के हमारे जो भाई हैं वो इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। और बाकी मंडल, अयोध्या मंडल, अगल बगल जो भी जिले हैं हमारे, बस्ती, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, सभी जिलों से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर यात्रा में मौजूद रहेंगे। और ये यात्रा जो है शाम लगभग अपराह्न 3 बजे जीआईसी ग्राउंड से प्रस्थान होकर के और गुप्तार घाट पहुंचेगी। कार्यक्रम का प्रारंभ जो है जीआईसी ग्राउंड से गुप्तार घाट की ओर हमारी यात्रा प्रस्थान करेगी और इसमें हमें लगता है प्रदेश भर से सभी युवाओं को बुलाया गया है, सभी सीनियर्स को बुलाया गया है और इसकी संख्या लगभग 4 से 5 हजार कम से कम होने वाली है। हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, आप सभी के आशीर्वाद से, इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इन सबके उत्साह से मैंने सभी युवाओं का आह्वान किया और सभी युवा लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। बिना खाए पिए, बिना सोए सभी लोग लगभग 15 दिन से बिना खाए पे निकले हुए हैं इसके लिए। ये तो समाज में ऐसा होता है, कुछ लोगों को कोई कार्य अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, लेकिन जिसने भी ये कार्य किया अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है, पुनः करते रहे। और उनसे मेरा नहीं चुनाव की तैयारी नहीं है। ऐसा लोग छोटे भाइयों का प्यार है कि जन्मदिन पे इतना उन्होंने हमको प्यार दिया, वो होर्डिंग प्रोसेस उनके द्वारा लगवाई गई। और क्या संदेश ये है कि इस शौर्य यात्रा में अधिक से अधिक युवा, सभी जाति, सभी धर्म के लोग इसमें उपस्थित हो। इस शौर्य यात्रा का उद्देश्य आपसी जो सभी जातियों में जो मतभेद हुआ है उनको दूर करके सभी में सौहार्द बढ़े, प्रेम बढ़े, यही इस यात्रा का लक्ष्य है हमारा। मैं शांतनु कृष्ण सिंह, अयोध्या से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देकर देश का गौरव बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सुदेशु अधिकारी के पीए की हत्या का जिक्र किया और कहा कि वहां जनता बदलाव चाहती है, संवैधानिक तरीके से नई सरकार का माहौल बन रहा है। सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा टीएमसी की राजनीति एक जैसी है और यूपी की जनता भ्रष्टाचार नहीं भूली है। दावा है कि 2027 में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अयोध्या में वे स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक और पूर्व सांसद लल्लू सिंह की भतीजी की शादी में शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षी के अवसर पर हम अपने दिवंगत सभी जो पहलगाम घाटी में आतंकी हमले में कल कलवित हुए थे, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेनाओं ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत का एहसास पाकिस्तान में छुपे आतंकियों को कराने का काम किया। आतंकियों के समूल नष्ट करने का काम भारतीय सेना ने जिस ढंग से किया है वो गौरवशाली क्षण थे, जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों के आकाओं को पूरी तरह से नष्ट करने का काम भारतीय सेनाओं ने किया था। हम अपने हुतात्माओं को नमन करते हैं, श्रद्धा समर्पित करते हैं और भारतीय सेनाओं के जज्बे को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बंगाल में जिस तरह शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई, बहुत ही दुखद है। पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरह से ध्वस्त करके रखे थे
अब वहां नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी लाइन ऑर्डर बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बस कुछ समय की बात है, सरकार के गठन होने के बाद इस प्रक्रिया में गति आएगी। ममता बनर्जी यहाँ संविधान की बात मानते हो, इस्तीफा नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत नई सरकार का गठन होगा और ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान, लिखित संविधान के अनुसार ही। देखिए, जिस ढंग से वहाँ लाइन ऑर्डर, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कदाचार, डेवलपमेंट न होना, जनता ऊब चुकी थी तृणमूल कांग्रेस से और सर्वसम्मत से जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दिया है। शीघ्र ही वहाँ सरकार गठित होगी और जैसे ही सरकार बनेगी आप देखेंगे भारत के अन्य राज्यों की तरह तेजी के साथ विकास के पथ पर पश्चिम बंगाल भी आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की हार के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए आप जानते हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस था, हमेशा गुंडई, अराजकता, भ्रष्टाचार, दंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस की ही पार्ट 2 थी, वो तृणमूल कांग्रेस की फोटोकॉपी है और आज वो पश्चिम बंगाल जाकर उनके आंसू पोंछने के लिए गए हैं। अरे भैया, उत्तर प्रदेश को 4 बार आपने चलाने का काम किया है। भ्रष्टाचार, कदाचार, दंगे, अपराध, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। राम भक्तों पर गोली चलाना कोई साधारण बात है? आज भी हमारा मन जो है द्रवित हो जाता है ऐसी घटनाओं को याद करके। मैं उत्तर प्रदेश जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है, अग्रणी राज्य है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है और आप जानते हैं 27 में जब चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी 17 वाला इतिहास दोहराएगी। प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की 3री बार सरकार बनेगी। आज बैठक करेंगे, जा रहे हैं ममता बनर्जी से। अभी मैंने बताया, देखिए वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वहाँ भ्रष्टाचार, कदाचार जैसा पश्चिम बंगाल में था और समाजवादी पार्टी उसकी जननी है। आज यहाँ बैठक करेंगे स्वास्थ्य विभाग, क्या